नमस्कार साथियों, मैं उदय यादव स्वागत करता हूं जीएस भाई उदय यादव यूट्यूब चैनल पर। आज फिर हम पॉलिटी का एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं और वो टॉपिक होगा हमारा लोकतंत्र के बारे में। पहले हम ये समझेंगे कि लोकतंत्र है क्या, फिर बात करेंगे कि जो लोकतंत्र है उसके कितने स्तंभ या कितने पिलर बताए गए हैं। जैसे देखिएगा, कोई बिल्डिंग है, कोई इमारत है, उसको मतलब खड़ा रहने के लिए, उसकी मजबूती के लिए, है ना, उसको लंबे समय तक बने रहने के लिए क्या होता है, पिलर की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें हम कहते हैं पिलर, पोल या स्तंभ या खंभे। ऐसे जो कोई भी ऐसा देश जहाँ लोकतंत्रात्मक व्यवस्था होगी, जहाँ डेमोक्रेसी होगी, जहाँ लोकतंत्र होगा, तो ऐसी व्यवस्था के लिए देश के लिए लोकतंत्र के आवश्यक स्तंभों के बारे में बताया गया है। बात करेंगे वो स्तंभ हैं कितने या कौन कौन से स्तंभ हैं, तो वो स्तंभों की संख्या की बात करेंगे, कौन कौन से स्तंभ हैं, किस तरह से वो कार्य करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, समझेंगे कि लोकतंत्र है क्या। तो लोकतंत्र का सीधा सा मतलब हो जाएगा, लोकतंत्र को दो भागों में हम इनका क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। लोक प्लस तंत्र। लोक से मतलब होता है लोगों का और तंत्र से मतलब होता है एक व्यवस्था या सिस्टम। तो ऐसी व्यवस्था या ऐसा सिस्टम जिसमें भागीदारी किसकी होगी, लोगों की होगी। जैसे कि बात करें, हमारा जो देश भारत है, लोकतंत्र है, यहाँ लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, तो इसका सीधा सा मतलब हो जाएगा कि भारत की जो सरकार बनती है या जो शासन की प्रक्रिया है, उसमें भागीदारी किसकी, जनता की। क्यों जनता वोट करके अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी, जो जा कर के संसद के सदस्य बनते हैं, और वो जा कर के क्या करेंगे, मतलब अपने एक बहुमत दल का नेता चुनेंगे, जो बनता है भारत का प्रधानमंत्री या किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री। तो लोकतंत्र का सीधा सा मतलब हो जाएगा ऐसी शासन की व्यवस्था जहाँ सरकार बनाने में भूमिका किसकी होगी, जनता की होगी या लोगों की होगी, और सभी को साथ ही साथ क्या होंगे, समान अधिकार प्राप्त होंगे। तो बात करेंगे लोकतंत्र के कितने स्तंभ होते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेना कि लोकतंत्र के किसी भी देश में लोकतंत्र होने के लिए 4 आवश्यक स्तंभ बताए गए हैं, 4 पिलर या पोल बताए गए हैं, किसके लिए, लोकतंत्र के लिए। बात करेंगे लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते कौन कौन से हैं। सबसे पहला हो जाएगा विधायिका। लोकतंत्र का सबसे पहला स्तंभ हो जाएगा विधायिका। सबसे पहला होगा विधायिका। जैसे हम कह सकते हैं विधायिका को लेजिस्लेटिव। दूसरा स्तंभ होगा लोकतंत्र का, ये हो जाएगा कार्यपालिका। लोकतंत्र का दूसरा स्तंभ हो जाएगा कार्यपालिका, और कार्यपालिका को हम इंग्लिश में कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका को इंग्लिश में कहेंगे एग्जीक्यूटिव। लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ हो जाएगा, इसे हम कहेंगे न्यायपालिका। न्यायपालिका, जैसे हम कह सकते हैं ज्यूडिशियरी। न्यायपालिका या ज्यूडिशियरी। लोकतंत्र का चौथा या अंतिम स्तंभ हो जाएगा, ये होगा पत्रकारिता। पत्रकारिता, जैसे हम कह सकते हैं इंग्लिश में, इसको ऑब्लिक करके और भी कह सकते हैं पत्रकारिता, या कह सकते हैं मीडिया, या कह सकते हैं प्रेस। मीडिया या प्रेस, ये क्या हो जाएंगे, लोकतंत्र के 4 स्तंभ बताए गए हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। तो ये लोकतंत्र किस तरह से काम करेंगे, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में देखेंगे कि जो विधायिका है वो लोकतंत्र का आवश्यक स्तंभ इसलिए है क्योंकि जहाँ लोकतंत्र होगा, जिस देश में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था होगी, वहाँ पर नियम और जो कानून होंगे उनको बनाने का कार्य कौन करेगा, विधायिका। विधायिका के अंतर्गत आते हैं कौन, कहेंगे सदन हो जाएंगे, लोकसभा होगा और राज्यसभा होगा। तो ये जो विधायिका के अंदर संसद होगी, संसद के जो सदन हैं उनके सदस्य जो होंगे वो क्या करते हैं, कानून बनाने का काम करते हैं। तो विधायिका का काम क्या हो जाएगा, कानून बनाना। विधायिका का काम हो जाएगा कानून बनाना, कानून बनाना। फिर उसके बाद बात आएगी लोकतंत्र का जो दूसरा स्तंभ है, कौन सा हो जाएगा, कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आएगा, तो कहेंगे भारत देश के राष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे, संघ सरकार की मंत्री परिषद होगी, महान्यायवादी होंगे कार्यपालिका के अंतर्गत। तो कार्यपालिका का काम हो जाएगा कि जिन कानूनों को विधायिका ने बनाया उन कानूनों को लागू कराने का काम कौन करेगा, कार्यपालिका करेगी। अपने विभिन्न मंत्रालयों के जो प्रभारी होंगे मंत्री लोग, उनके माध्यम से योजनाएं बनाई जाएंगी, नीतियां बनाई जाएंगी और उनको धरातल पर लागू कराया जाएगा सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के माध्यम से। तो कार्यपालिका का काम क्या हो जाएगा, कानून को लागू करना। कानून को लागू करना, ये काम हो जाएगा कार्यपालिका का। विधायिका का काम होगा कानून बनाना, और जिन कानूनों को विधायिका ने बनाया उन्हें लागू कराने का काम कौन करेगा, कार्यपालिका। क्यों, क्योंकि कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे मंत्री लोग,
और मंत्री क्या करेंगे, अपने मंत्रालयों के माध्यम से उन कानूनों के लिए योजनाएं बनाएंगे, नीतियां बनाएंगे। और जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी होंगे, आईएएस हो गए, पीसीएस हो गए, आईपीएस हो गए, पीपीएस हो गए, और सभी सी ग्रेड और डी ग्रेड के जितने कर्मचारी हैं वो सभी लोग क्या करेंगे, उन बनाई गई नीतियों और योजनाओं को क्या करेंगे, धरातल पर लागू कराएंगे। तो कानून बनाने का काम होगा विधायिका का, कानूनों को लागू कौन कराएगा, कार्यपालिका कानून लागू कराएगी। बात करेंगे न्यायपालिका का काम क्या होगा, तो न्यायपालिका का काम हो जाएगा कानून की रक्षा करना। क्या हो जाएगा, कानून की रक्षा करना या कानून की समीक्षा करना, कानून की रक्षा करना या जांच करना। जिन कानूनों को विधायिका ने बनाया, कार्यपालिका ने लागू कराया, उन कानूनों की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, न्यायपालिका के पास। क्यों, क्योंकि न्यायपालिका के अंतर्गत हमारा आता है सुप्रीम कोर्ट, है ना, जो न्यायिक सर्वोच्च न्यायिक संस्था है देश की। उसके बाद आता है हमारा हाई कोर्ट, विभिन्न राज्यों में हाई कोर्ट हैं, उनके माध्यम से क्या की जाएगी, कानूनों की रक्षा की जाएगी। अगर कहीं भी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होगा या किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय होगा, उसके साथ क्या है, जुर्म होगा, क्राइम होगा, तो ऐसी परिस्थितियों में वो व्यक्ति कहाँ जाएगा, वो न्यायपालिका के पास जाएगा। और न्यायपालिका की जिम्मेदारी होगी उस व्यक्ति को क्या किया जाए, न्याय दिलाया जाए। तो ये हो जाएगा कानून की रक्षा करने का काम हो जाएगा न्यायपालिका का। साथ ही साथ जो न्यायपालिका है उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी शक्ति होती है कि वो कानूनों की क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, जांच या समीक्षा करना, इसे हम कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन या कहेंगे ज्यूडिशियरी रिव्यू। फिर बात करेंगे पत्रकारिता या प्रेस की, इसका काम क्या हो जाएगा, तो पत्रकारिता या प्रेस का काम हो जाएगा जो कानूनों का उल्लंघन होगा उनकी जानकारी जनता को कौन देगा, पत्रकारिता या मीडिया देगी। मीडिया का काम हो जाएगा कानूनों के उल्लंघन की जानकारी जनता को देना या जनता तक पहुंचाना। इसका काम कौन करेगा, मीडिया या पत्रकारिता। पत्रकारिता, मीडिया या प्रेस, इसके अंतर्गत हमारी डिजिटल मीडिया कह सकते हैं, जो हमारे न्यूज़ चैनल्स हो गए, टीवी चैनल्स हो गए, यूट्यूब चैनल्स हो गए, सोशल मीडिया के, और हमारे साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ प्रिंट मीडिया भी हो जाएगी, जो हमारे बहुत सारे न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन्स हो गई, पत्रिकाएं हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, जो पत्रकारिता है वो काम करेगी कानूनों के उल्लंघन की जानकारी जनता को देगी, या जो कानून बनाए गए हैं उनकी जानकारी क्या करेगी, जनता के बीच लेकर के जाएगी या उन्हें उपलब्ध कराएगी। अगर किसी व्यक्ति के साथ न्याय नहीं हुआ, अन्याय हुआ है, उसके बाद क्या करेंगे, अगर लोग कहीं पर धरना कर रहे हैं या कोई ऐसी व्यवस्था होगी जो मतलब देश के या लोगों के या संस्थाओं के संज्ञान में आना आवश्यक होगा, तो उनको दिखाने का, उनको प्रकाशित या पब्लिश करने का काम कौन करेगा, मीडिया करेगी। तो ये लोकतंत्र, किसी भी देश में लोकतंत्र होने के लिए 4 आवश्यक अंग माने गए हैं। एक हो जाएगा विधायिका, जो काम करेगी कानून बनाने का। दूसरा हो जाएगा कार्यपालिका, कार्यपालिका करेगी कानूनों को लागू कराएगी। तीसरी हो जाएगी न्यायपालिका, न्यायपालिका बनाए गए कानूनों की रक्षा करेगी या जांच करेगी, समीक्षा करेगी। चौथा स्तंभ हो जाएगा पत्रकारिता या मीडिया। ये क्या करेगा, कानूनों के उल्लंघन की जानकारी जनता को देगा, चाहे कोई व्यक्ति किसी भी लेवल का हो, किसी भी पद पर हो, किसी भी राजनीतिक दृष्टि से किसी भी उच्च पद पर बैठा हो। अगर वो कोई भी कानून का उल्लंघन करेगा या कोई भी ऐसा काम करेगा, तो जो पत्रकारिता मीडिया है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता के बीच उन चीज़ों को दिखाए कि ये कहीं ना कहीं कानूनों का उल्लंघन हुआ है और जो अन्याय है। तो ऐसी कंडीशन में अगर इन चारों में से कोई भी एक स्तंभ, कोई भी एक अंग अगर ठीक से अपने कार्यों का निर्वहन नहीं करेगा, तो लोकतंत्र क्या आ जाएगा, खतरे में आ जाएगा। ऐसा अभी वर्तमान में कहा भी जा रहा है कि जो हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, बहुत ही आवश्यक, पत्रकारिता या मीडिया, ये क्या है, ये अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। और ये क्या है कि अपने जो कर्तव्य हैं उनको ठीक ढंग से नहीं निभा रहा है, कहीं ना कहीं सच्चाई को ना दिखाया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये जो लोकतंत्र के चारों स्तंभ हैं ये बहुत ही आवश्यक माने गए हैं किसी भी देश में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था होने के लिए, जिनके बिना उम्मीद ये नहीं की जा सकती कि उस देश में क्या होगा, लोकतंत्र होगा एक की भी उपस्थिति में। तो चारों ही बहुत ही आवश्यक है। अगर चारों ही ये बने रहेंगे तो उस देश में क्या होगा, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था बनी रहेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ग्राफिकल फॉर्म में जैसे हम पॉलिटी पढ़ेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि लोकतंत्र के 4 आवश्यक स्तंभ या पिलर कौन कौन से बताए गए हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी हो चुकी है। तो इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।